सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव्स जो हैं आपकी क्लास 6 वोकवे इंग्लिश ग्रामर एंड इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का 8th लेसन, जिसका मतलब होता है विशेषण। जो हम हिंदी में चैप्टर करते हैं विशेषण वाला, वही आपका अब इंग्लिश में कन्वर्ट होके आपको समझाया जाएगा एडजेक्टिव के रूप में कि कैसे विशेषता बताई जाती है विशेषण की। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है, फिर हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और बहुत सारा यहाँ पर मटेरियल प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल भी करवाया गया है और आप वहाँ पे सर्च आउट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये आपको अगर आपको एक नाउन दिया जाए, अगर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया जाए, मतलब कि नाउन से पहले ही अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो उसका मतलब कि सुंदरता बढ़ा रहा है, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ा रहा है, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करके बता रहा है या उसका गुण बता रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। कैसे? इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग। अब जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो चलो ठीक है, ये जो सा ये ओल्ड आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है। कैसे? ये इसका विशेषण है जो इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ओल्ड भी हो सकती है, ठीक है। मैं न्यू भी तो कह सकती हूँ, न्यू बिल्डिंग, ठीक है। स्मॉल भी कह सकती हूँ, टॉल भी कह सकती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये बिल्डिंग है नाउन है, हम एडजेक्टिव तो चेंज कर सकते हैं इससे जो पहले लगाए हुए थे, लेकिन हम अगर नाउन को ही चेंज कर देंगे तो नाउन चेंज करने के बाद उसके सारे के सारे एडजेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं। मतलब कि उसके सारे विशेषण जो उसकी गुण है, विशेषता बताई है, उसको डिस्क्राइब करके जो बताया गया है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। नाउन सेम रहेगा, एडजेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, वर्ड्स डैट आर यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करके बताए, उसकी विशेषता बताए, उसका गुण बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसके बारे में कुछ ऐसा डिस्क्राइब कर दे कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को हमें मिले, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अभी पीपल है, पीपल इसने बताया क्लेवर है, चालाक है, तो हम यहाँ पर और कुछ भी तो कह सकते थे, यहाँ पर चेंज कर सकते थे एडजेक्टिव। तो नाउन को चेंज नहीं करना, एडजेक्टिव को हम कई बार चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अभी फ्लावर है, इसने बोल दिया कलरफुल, ठीक है। मैं ऐसे भी तो कह सकती थी पिंक, पिंक भी लगा सकती थी, रेड भी लगा सकती थी, न्यू, ओल्ड, इस तरह से कई आप अप्लाई कर सकते हो वर्ड। लेकिन अब आते हैं इसके काइंड के ऊपर। काइंड्स इसके दिए हुए हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और फिर दिया मिलेगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी के अंदर आपको बताया जाएगा कि उसकी साइज़ कैसी है, शेप कैसी है और कलर कैसा है, ठीक है। उस पर्सन के बारे में या फिर उस थिंग के बारे में वो आपको डिस्क्राइब करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाएगा। जैसे कि द टेबल इज़ राउंड, आपको बता दिया कैसी है वो, उसका ढंग बता दिया, ठीक है। तो वो कैसी है? राउंड है। और आपको क्वांटिटी के अंदर हाउ मच से रिलेटेड बताया जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में या कितना नाप तोल करके आपके सामने जो चीज़ है या पूछी गई है, आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करके बता पाते हो। तो आई नीड सम फूड, सम मतलब क्या हो गया? कुछ। फिर है देयर इज़ नॉट एनी मनी, कोई मनी यहाँ नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग भी एडजेक्टिव लगा सकते हो। लेकिन इसके अंदर दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसी के अकॉर्डिंग। क्वालिटी मतलब हम साइज, शेप और कलर बता सकते हैं। फर्स्ट है जैसे द सन शाइन, साइंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्राइट। फिर दे आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स, मतलब कि उन लड़कियों के बारे में थोड़ी सी विशेषता बताइए कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। दे हैव ए बिग हाउस, उनके पास क्या है? बहुत बड़ा घर है। यहाँ पर स्मॉल भी आ सकता था, ओल्ड भी आ सकता था, न्यू भी आ सकता था। इसी तरह से आप कई तरह से एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हो। दिस इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग, इसमें ओल्ड आ गया, ऊपर वाले में बिग आ गया था, ठीक है। कोई भी लगा सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि मेरे करवाए हुए करोगे आप। फिर आई हैव ए ब्लू कलर
शर्ट, ब्लू की जगह यहाँ पे रेड कर देते, पिंक कर देते, वाइट कर देते, ब्लैक कर देते, एज यू विश। 6th है द बॉय इज़ वेरी नोटी, स्मार्ट भी कर सकते हो यहाँ, इंटेलिजेंट भी कर सकते हो। और फिर है ओल्ड पीपल आर वेरी वाइज, जो से अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और दिस फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। बी एक्सरसाइज में बताया गया है क्वांटिटी के बारे में, मतलब कि कैसे क्वांटिटी, हमारे पास कोई चीज़ है उसको काउंट ना करके क्वांटिटी में बताना कि कितनी है वो, हाउ मच, मतलब कि कितनी है वो, हाउ मच से रिलेटेड बतानी है। फर्स्ट है जैसे मैनी पीपल, अब मैनी में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो गया। मैनी पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउस, कि बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। और आई डोंट हैव एनी मनी टू सर्वाइव, मतलब कि अगर मैं अपना जीवन सर्वाइव करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, तो मेरे पास मनी नहीं है। देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पानी नहीं है पीने के लिए। और शी कैन हैव सम मिल्क, सम क्या हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि अब मिल्क की बात आ रही है तो उसको काउंट थोड़ा ना करेंगे हम, तो अनकाउंटेबल में सम, मैनी, मच, इस तरह से हमें बताना होता है। 5th है ही डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, और फिर हो जाएगा आई डोंट हैव मच पावर, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है अगर कुछ भी काम करना चाहता है तो। आई वॉन्ट टू हैव सम स्नैक्स, और शी डज नॉट हैव एनी बुक्स टू रीड। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, अब जो सा ये था इसके अंदर हम अनकाउंटेबल वाले सारे के सारे बता रहे थे, मतलब कि हम काउंट नहीं कर पाते थे, क्वांटिटी बतानी पड़ती थी हमें। जैसे शुगर आ गया, मिल्क आ गया, घी आ गया, अब हम उनको काउंट थोड़ा ना कर सकते, क्वांटिटी बता सकते हैं ग्राम वगैरह में। अब आ गया नंबरिंग में, नंबरिंग में हम सारी की सारी काउंटिंग से रिलेटेड जिसको हम काउंट कर सकते हैं वैसे ही करेंगे। फिर है डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव में होते हैं आपके 4 वर्ड्स, दिस और डैट, ये चलेगा आपका सिंगुलर में। दिस पास की चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए, दैट रहेगा दूर की लेकिन एक ही चीज़ के लिए। फिर है प्लूरल, प्लूरल में होगा दीज और दोज, ये पास की ज़्यादा चीज़ों के लिए और दोज हो जाएगा दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। ये चारों होंगे आपके डेमोस्ट्रेटिव, मतलब कि संकेत वाले। तो सी पार्ट में दिया हुआ है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब कि नंबरिंग वाला जो हमने अभी देखा था वो वाला फिल आउट करना है। फर्स्ट है द थर्ड लेसन इज़ डिफ़िकल्ट, जो सा तीसरा लेसन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थर्ड आ गया ना, काउंटिंग में आ गया ये। यू मस्ट रिवाइज योर कोर्स एट लीस्ट 2 टाइम, मतलब कि जितना भी आपने प्रिपेयर किया है वो रिवाइज करना ज़रूरी है। गिव मी a 100 रुपी नोट, मतलब कि अब यहाँ पे सारे की सारी आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में हम कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे, वो अनिश्चित थी और ये निश्चित हो गया। ऑल एरियाज ऑफ दिस स्टेट आर नॉट पॉपुलेटेड। फिर वी वन सेकंड प्राइज़, दूसरी पोजीशन पर आए हैं हम रेस में। फिर यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन 4 टाइम ए डे, मतलब कि एक दिन में 4 बार लेनी है। और ही रिपीटेड दिस क्वेश्चन 3 टाइम, उसने ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया। और यू मस्ट कम बैक आफ्टर 2 आवर। नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव में, इसके अंदर दिस, डैट, दिस और दोज, ये सारे हम करेंगे संकेतवाचक में। फर्स्ट है जैसे दीज स्वीट्स आर टेस्टी, मतलब उसके पास में पड़ी हुई है और ज़्यादा हैं, पास में भी हैं और ज़्यादा हैं, प्लूरल है तो यहाँ पर दीज हो जाएगा। फिर है दैट कोट वाज माइन, मतलब कि जो दूर है और एक ही है वो कोट क्या है, मेरा है। दिस डिसीज़न इज़ नॉट राइट, जो सा आपने डिसीज़न लिया है वो सही नहीं है। फिर है आई हैव टू लीव दीज बुक्स हियर, मुझे ये बुक्स यहाँ पर छोड़नी पड़ेंगी। और डैट वाज नॉट माई मिस्टेक, वो मेरी मिस्टेक नहीं थी, मतलब कि जो बीत गई एक ही मिस्टेक थी और दूर है, अभी आज वाली नहीं पहले वाली बता रहा है ये कुछ। लुक एट दैट वुमन ओवर देयर, और फिर आई परचेज दिस पर्स फॉर माई डॉटर। और दिस नेकलेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो सा ये हार है बहुत ज़्यादा कीमती है। वुड यू लाइक टू ट्राई दीज ड्रेसेस, क्या आप ट्राई करना चाहोगे ये जितनी भी ड्रेसेस हैं। और दीज आर देयर बैग्स।
अब आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच द नाउन देयर मोडिफाई आइदर बिलोंग्स और इट्स रिलेटेड इन सम वे। मतलब कि आपको रिलेशन इसके अंदर देखना पड़ेगा कि वो किससे बिलोंग करती है, मतलब कि तुम्हारी है, मेरी है, उसकी है, इसकी है, ऐसे है वैसे, मतलब कि ये आपको रिलेशन बताएगा उस चीज़ से, मतलब कि उसका ओनर कौन है। यहाँ दिया हुआ ओनरशिप और रिलेशनशिप ये बताई जाएगी। फिर है दिस इज़ माई कंप्यूटर, मतलब कि इस कंप्यूटर का ओनर कौन हो गया, मैं ही हूँ। आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, कि मैंने मेरी पेंसिल खो दी है। मे आई बोरो यूअर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ। और ही लैंड दिस ओन कोट टू हिज फ्रेंड। फोर्थ में है टू स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर मैथ्स होमवर्क, मतलब कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। और फिफ्थ हो जाएगा इट वॉज माई फेवरेट बुक नाउ यूअर्स, मतलब कि जो सी मेरी है अब वो तुम्हारी हो गई है। सॉरी दिस इज़ नॉट माई की। वी हैव ए डॉग और इट्स नेम इज़ बॉक्सर, उसका नाम क्या रखा हुआ है, बॉक्सर। और वी गो टू अ न्यू स्कूल, आवर स्कूल इज़ फैंटेस्टिक। और चलिए अब करते हैं लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें करने के लिए सुटेबल एडजेक्टिव्स, जो आपका मन करे आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग, ठीक है, आप इंटेलिजेंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेकंड है आई हैव मैनी बुक्स। और थर्ड है ही एट ऑल द ब्रेड, सारे खा लिए उसने। और देयर इज़ सम बटर इन द फ्रिज, कुछ बटर बचा हुआ है, उससे काउंट नहीं कर सकते इसीलिए सम आएगा। व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, मतलब कि डिनर किस टाइम लेते हो। और हुज अम्ब्रेला इज़ दिस, ये अम्ब्रेला किसकी है। और आई डोंट हैव माई रिलेटिव्स हियर, और दे बिकेम फार्मर, ऑल मैन आर मोर्टल, एंड लास्ट वन इज दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। इसी के साथ ही आपका लेसन ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।